मिर्गी का मरीज़ शादी नहीं कर सकता, बच्चे पैदा नहीं कर सकता। मिर्गी जूता सुंघाने से ठीक हो जाती है। ये जादू टूना आसेब है, इसको झटके पड़ते हैं, इसकी शादी कर दो, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद अदनान असलम हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी के तौर पर सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मिर्गी, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे बात की, जिसको इंग्लिश में एपिलेप्सी कहा जाता है, झटके दौरे की बीमारी, जिसको समझा तो ये जाता है कि ये जादू है, टूना है, आसेब है, ये कभी मरीज़ ठीक नहीं होता, इसको सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है, ये शादी नहीं कर सकता। और अगर किसी खातून को हो तो कहा जाता है कि इसकी शादी कर दें, इसको झटके दौरे पड़ते हैं, इसकी शादी कर दें, ये ठीक हो जाएगी। मिर्गी एक्चुअली है क्या? मिर्गी या एपिलेप्सी एक ऐसी दिमागी बीमारी है जिसमें दिमाग के सेल शॉर्ट सर्किट होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मिकदार में बरक़ियाती खराज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। नॉर्मली हम सब के ब्रेन में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, जिससे हम बोलते हैं, सुनते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सारे अपने अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है और आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाता है और एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ न्यूरॉन्स, दिमागी खुलिये मिलकर शॉर्ट सर्किट होते हैं और बहुत ज़्यादा बरक़ियाती खराज होता है, तो फिर मरीज़ के जिस्म में कुछ गैर इरादी हरकत रूनुमा होती हैं। ये गैर इरादी हरकत क्या हैं? जो देखने वालों को भी डरा देती हैं। अचानक से हाथ पाँव का मुड़ जाना, आंखें ऊपर चढ़ जाना और हाथ पाँव को झटके लगने शुरू हो जाना। इसके दौरान मरीज़ की ज़ुबान कट जाती है और उससे खून आना, मुंह से खून आना शुरू हो जाता है, यह झाग आती है। मरीज़ का यूरिन कपड़ों में निकल जाता है, पेशाब ख़ता हो जाता है और मरीज़ 2-3 मिनट्स के लिए ये कैफियत मैक्सिमम रहती है। उसके बाद मरीज़ बेहोशी में या गुनूदगी में चला जाता है। ये तो मिर्गी की वो सबसे बड़ी किस्म है जिसको हम जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी कहते हैं। क्या मिर्गी सिर्फ ऐसी ही होती है? हर मरीज़ को इसी तरह के झटके पड़ते हैं? नहीं, मिर्गी की बहुत ज़्यादा इकसाम हैं। एक किस्म ऐसी है जो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसमें क्या होता है कि स्कूल से बार बार कंप्लेन आती है कि बच्चा क्लास में तवज्जो नहीं देता और जब उसे बात बताई जाती है तो वो खला में घूरता रहता है, टिकटिकी बांध के देखता है। अब वो बच्चा स्कूल में भी लान तान का एक शिकार होता है और घर में भी उसे डांट पड़ती है। होता क्या है, चंद सेकंड के लिए बच्चा गुमसुम हो जाता है और खला में घूरता है। ये कैफियत 2 से 3 सेकंड रहती है और इसके दौरान बच्चे को जो कुछ बताया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उसे कतई तौर पर याद नहीं होता कि उसे क्या बताया गया है। इसको एब्सेंस एपिलेप्सी बोलते हैं। मिर्गी की एक किस्म वो है जिसमें एक लहजे के लिए, सेकंड से भी कम अरसे के दौरानिए के लिए मरीज़ के पूरे जिस्म को झटका लगता है। ऐसे झटका लगता है और मरीज़ के हाथ में जो चीज़ होती है वो गिर जाती है। अमूमी तौर पर ये मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा होती है, जब आप बात ले रहे होते हैं, आपके हाथ से सोप साबुन स्लिप हो जाता है, आप मॉर्निंग टी ले रहे होते हैं, कॉफ़ी ले रहे होते हैं और आपके हाथ से वो गिर जाता है। आपके हाथ में जो चीज़ होगी वो आपके हाथ से गिर जाएगी। ये चंद 1 सेकंड से भी कम अरसे के दौरानी के लिए होता है और ये बार बार भी हो सकता है। इसको मायोक्लॉनिक एपिलेप्सी बोलते हैं। और मिर्गी की एक किस्म वो है जिसमें ना मरीज़ बेहोश होता है, ना कंप्लीटली होश में रहता है। एक मदहोशी वाली कैफियत होती है। एक ऐसी कैफियत होती है, देखने वाले को वो कुछ ऐसी हरकत करता है जो देखने वाले को बड़ी ऑड फील होती है। जैसे बार बार अपने कपड़ों को टैप कर रहा है, बार बार बटन बंद कर रहा है, लिप स्मैकिंग मूवमेंट कर रहा है, ऐसे मूवमेंट कर रहा है, या मरीज़ खुद कहता है कि मुझे ऐसे एक गुबार सा सर को चढ़ता है जिसमें चंद सेकंड के लिए मुझे अजीब सी बदहवासी वाली कैफियत होती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही होती, मैं अपनी कंडीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या होता है। ये चंद सेकंड के लिए होता है। फिर ये मरीज़ अनड्यू एग्रेसिव होते हैं, बग़ैर किसी वजह के एकदम भड़क उठते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। तीसरी अलामत इसमें ये होती है कि मरीज़ ने किसी को पहली बार देखा है और
पहली बार देखने पर उसको ये एहसास होता है कि इस बंदे को मैं पहले भी मिला हुआ हूँ, इनसे मेरी शनासाई है। सो अनड्यू फेमिलैरिटी, यानी फेमिलैरिटी शनासाई होती नहीं और मरीज़ को ये फील होता है कि शनासाई होती है। अब इसमें एक मैं बड़ी दिलचस्प आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे पास पेरेंट्स आए और उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे में एक बड़ा अजीब सा प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, कुछ समझ नहीं आती। ये अपने चाचू, अपने घर वालों के साथ तो बहुत ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, लेकिन हम बाहर जाएं, मॉल में जाएं, तो ये किसी भी अननोन बंदे को देख के उसके साथ चिमट जाता है, उसको हग कर लेता है और उसको छोड़ता नहीं और कहता है कि मैंने इसी के साथ रहना है। तो ये एक अनड्यू फेमिलैरिटी वाली कैफियत होती है जो वो कहते हैं कि हमें बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर बोलते हैं। एक दिमाग का जो ये वाला हिस्सा होता है, टेम्पोरल लोब्स बोलते हैं इनको, ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की अलामत है। ये तो मेन अलामात, मेन इकसाम हैं, मोटी मोटी इकसाम हैं मिर्गी की जो हम कॉमनली देखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिर्गी क्यों होती है? क्या ये वाकई जादू टूना आसेब है? क्या इसके साथ जो मिथ जुड़ी हुई है कि ये जूता सूंघाने से ठीक हो जाती है? मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। मिर्गी कतई तौर पर जादू टूना आसेब नहीं है। ये दिमागी बीमारी है और काबिल इलाज दिमागी बीमारी है, और 70% लोग इलाज के साथ ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। दूसरी चीज़, मिर्गी के मरीज़ को दवाइयाँ सारी उम्र खानी नहीं पड़ती, ये काबिल इलाज है। मैंने कहा 70% लोग इलाज के साथ ठीक हो जाते हैं। अगर 3 साल तक दवाई, मरीज़ सही दवाई का इंतखाब भी ठीक हो, उसकी डोज भी ठीक हो और मरीज़ भी उसको सही तरीके से वक्त के ऊपर ले, नागा तो दूर की बात है दवाई का टाइम भी आगे पीछे ना करे, तो 70% लोग इलाज के साथ ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। दूसरी चीज़, क्या ये जूता सूंघाने से ठीक होती है? याद रखिए, इसका दौरानिया, झटके दौरे वाली कैफियत का दौरानिया तो 1 से 2 मिनट तक रहता है। जितनी देर में आप जाएंगे और जूता ढूंढकर, मोज़ा ढूंढकर लाएंगे और लाकर आप सूंघाएंगे, 1-आधा मिनट तो आपको इसमें लग जाएगा और अगले 20 सेकंड के बाद वो झटका सेटल होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये लगा कि शायद प्रॉबेबली हमने जूता सूंघाया है तो उससे ठीक हो गई। अगर आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे तो तब भी ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तीसरी चीज़, मिर्गी का मरीज़ शादी नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। मिर्गी का मरीज़ शादी कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है, पढ़ लिख सकता है, बड़ा आदमी बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, दुनिया का कोई भी काम कर सकता है अगर उसके झटके कंट्रोल हैं। चौथी चीज़, मिर्गी का मरीज़, ये जो कहा जाता है कि इसकी शादी कर दें और इस बेटी को प्रॉब्लम है, अगर इसकी शादी कर देंगे तो ये मसला ठीक हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मिर्गी का इलाज शादी नहीं है। मिर्गी का इलाज, मिर्गी की अद्वियात हैं। मरीज़ अद्वियात लेकर ठीक होता है और उसकी दवाइयाँ 3 साल के बाद बंद हो जाती हैं 70% लोगों की। अब क्या ये पानी की चमक से होता है? क्या ये आग की चमक से होता है? ये भी बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा बिल्कुल नहीं। ये किसी भी आदमी को ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हो सकता है, इसके लिए कोई एज नहीं है। 8 से 18 साल की उम्र में प्राइमरी एपिलेप्सी होती है जिसकी कोई कॉज नहीं होती। 8 साल से पहले, 8 साल 18 साल के बाद आपको इसकी कॉज देखनी चाहिए और ब्रेन की इमेजिंग और डिफरेंट टेस्ट करवाने चाहिए ताकि देखा जाए कि ये मिर्गी किस वजह से हुई है। आखिरी बात जो अहम है कि मिर्गी का मरीज़ ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं होता और ये शायद छूत की बीमारी है जो एक आदमी से दूसरे आदमी को लगती है, ऐसा नहीं है। ये एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं लगती। सो आप मिर्गी के मरीज़ के साथ खाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, उसके कप में आप चाय पी सकते हैं, उसके साथ उसकी प्लेट में आप खाना खा सकते हैं। ये एक आदमी से दूसरे आदमी को नहीं लगती। याद रखिए, मिर्गी काबिल इलाज है और 70% लोग इलाज के साथ ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाइयाँ 3 साल बाद बंद हो जाती हैं। ये कतई तौर पर जादू टूना आसेब नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता आप या आपके अहले खाना में से या आपके जानने वालों में से किसी को मिर्गी का मर्ज़ लाहक है, उसे झटके दौरे पड़ते हैं, तो उसे फौरी तौर पर माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके आएँ, न्यूरो फिजिशियन के पास लेके आएँ।
इसका जो माहिर डॉक्टर है वो न्यूरोलॉजिस्ट है, नफ्सियात का डॉक्टर नहीं है, न्यूरोसर्जन नहीं है, मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है। इसका माहिर डॉक्टर, रिकमेंडेड डॉक्टर जो है वो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन है। इस नोट के साथ एंड करता हूँ कि मिर्गी को छुपाइए नहीं, इलाज कराइए। मिर्गी काबिल इलाज है और 70% लोग इलाज के साथ ठीक हो जाते हैं और उनकी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया।